दादा साहेब फाल्के के जन्म दिवस पर जीके ब्लास्ट में आज हम आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है और ये अब तक किस किस को दिया गया है। ये जानकारी यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीटीएस, बैंक्स और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र में हुआ था। 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड घोषित किया। आइए इस लेख के माध्यम से दादा साहेब फाल्के के बारे में कुछ रोचक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था, किंतु वह दादा साहेब फाल्के के नाम से प्रसिद्ध हैं। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के अध्यापक थे। अतः इनकी शिक्षा मुंबई में ही हुई। वहां उन्होंने हाई स्कूल के बाद जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ग्रहण की। फिर बदौड़ा के कला भवन में रहकर अपनी कला का ज्ञान बढ़ाया। कार्यक्षेत्र। कुछ समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम करने के बाद उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला। प्रेस के लिए नई मशीनें खरीदने के लिए वे जर्मनी भी गए। उन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, परंतु इस सब से दादा साहेब फाल्के को संतोष नहीं हुआ। फिल्म निर्माण। फाल्के के जीवन में फिल्म निर्माण से जुड़ा रचनात्मक मोड़ सन 1910 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म को देखने के बाद आया। फिल्म को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्या भारत में भी इस तर्ज पर फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म कला को अपनाकर उन्होंने प्रश्न का ठोस उत्तर दिया। फिल्म उस समय मूलतः विदेशी उपक्रम था और फिल्म बनाने की तकनीक उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी। फाल्के सिनेमा के जरूरी उपकरण लाने के लिए लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता और बाइस्पोक पत्रिका के संपादक सेसिल हेपवोर्थ से हुई। कहा जाता है कि फाल्के को फिल्म सामग्री खरीदने में उन्हीं ने मार्गदर्शन किया। वहां पर 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीकी समझी और फिल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौटे। तत्पश्चात 1912 में दादर, मुंबई में फाल्के फिल्म नाम से अपनी फिल्म कंपनी आरंभ की। भारतीय सिनेमा के पितामह। दादा साहेब फाल्के ने फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा, लेखन आदि विविध क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया है। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के ने 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरीशचंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई। वर्ष 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने महिला किरदार निभाया। इससे पहले पुरुष ही महिला किरदार निभाते थे। 1917 तक वे 23 फिल्में बना चुके थे। दादा साहेब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें 3/4 उन्हीं की लिखी और निर्देशित थी। 1932 में दादा साहेब फाल्के की आखिरी साइलेंट फिल्म सेतु बंधन आई थी। इसके बाद फिल्मों में डबिंग होने लगी थी। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म गंगावतरण 1937 में बनाई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 125 फिल्में बनाई थी और 16 फरवरी 1944 नासिक में उनका निधन हो गया। भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान को हमेशा सराहा जाएगा। प्रमुख फिल्में राजा हरीशचंद्र 1913, मोहिनी भस्मासुर 1913, सावित्री सत्यवान 1914, लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918, कालिया मर्दन 1919, कंसवध 1920, शकुंतला 1920, संत तुकाराम 1921, भक्त गोरा 1923, सेतु बंधन 1932, गंगावतरण 1937। दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है और किसे दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। यह सम्मान फिल्म उद्योग में अपना विशेष योगदान देने वाली फिल्मी दुनिया में से जुड़ी हस्तियों को दिया जाता है।
इस अवार्ड का नाम दादा साहेब फाल्के ही क्यों पड़ा? ये अवार्ड भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो भारतीय सिनेमा में किसी विशेष व्यक्ति को उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना वर्ष 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। भारत में दादा साहेब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में दिया जाने वाला फिल्म क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया जाता है और इसका चयन कौन करता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के मौके पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिशों पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की ओर से इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नकद, स्वर्ण कमल और शॉल प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के अकादमी के द्वारा भी दादा साहेब फाल्के के नाम पर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड और दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड। वर्ष 2008 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड कर्नाटक के के मूर्ति को प्रदान किया गया था और वह इस पुरस्कार को पाने वाले पहले सिनेमेटोग्राफर थे। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला और कब? सबसे पहला दादा साहेब फाल्के सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को वर्ष 1969 में दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वालों की सूची: 2023 में रेखा, 2022 में आशा पारेख, 2021 में रजनीकांत, 2020 में आशा पारेख, 2019 में रजनीकांत, 2018 में अमिताभ बच्चन, 2017 में विनोद खन्ना, 2016 में काशी नथुनी विश्वनाथ, 2015 में मनोज कुमार, 2014 में शशि कपूर, 2013 में गुलजार, 2012 में प्राण, 2011 में सौमित्र चैटर्जी, 2010 में के बालाचंदर, 2009 में डी रामानायडू, 2008 में के मूर्ति, 2007 में मन्ना डे, 2006 में तपन सिन्हा, 2005 में श्याम बेनेगल, 2004 में अदूर गोपालकृष्णन, 2003 में मृणाल सेन, 2002 में देवानंद, 2001 में यश चोपड़ा, सन 2000 में आशा भोसले, 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी, 1998 में आर चोपड़ा, 1997 में कवि प्रदीप, 1996 में शिवाजी गणेशन, 1995 में राजकुमार, 1994 में दिलीप कुमार, 1993 में मजरूह सुल्तानपुरी, 1992 में भूपेन हजारिका, 1991 में भालजी पेंढारकर, 1990 में अक्किनेनी नागेश्वर राव, 1989 में लता मंगेशकर, 1988 में अशोक कुमार, 1987 में राज कपूर, 1986 में बी नागी रेड्डी, 1985 में वी शांताराम, 1984 में सत्यजीत रे, 1983 में दुर्गा खोते, 1982 में एल.वी. प्रसाद, 1981 में नौशाद, 1980 में पैदी जयराज, 1989 में सोहराब मोदी, 1978 में रायचंद बोरल, 1977 में नितिन भोसे, 1976 में कनन देवी, 1975 में धीरेन्द्र नाथ गांगुली, 1974 में भूमि रेड्डी नारासिम्हा रेड्डी, 1973 में रूबी मायर्स, 1972 में पंकज मुलिक, 1971 में पृथ्वीराज कपूर, 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकर, 1969 में देविका रानी। जीके ब्लास्ट में हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।